हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरा और आपके अपने यूट्यूब चैनल ईसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों आज मैं आप सबके आगे आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स की एपिसोड 27। दोस्तों टोक्यो रेवेंजर्स के एपिसोड 26 के अंदर हमने देखा था कि किस तरह किसाकी ने हमारे चिफुयू को मार दिया और उसके बाद वो ताकेमिची को भी मारने जा ही रहा होता है, पर तभी काजुटोरा आकर ताकेमिची को बचा लेता और वो कहता है कि अब हम तोमान को वापस लेके आएंगे उन सबसे। तो दोस्तों इसके आगे की कहानी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 27 के अंदर। तो दोस्तों चैप्टर 27 के पहले पेज में हम देखते हैं कि हमारा जो ताकेमिची होता है वो काजुटोरा के साथ कहीं जा रहा होता है कार में, और ताकेमिची कहता है कि काजुटोरा-कन, मेरी यादें काफ़ी धुंधली धुंधली सी हैं, तो क्या मैं आपसे कुछ अजीब सवाल पूछ सकता हूँ? फिर काजुटोरा कहता है कि फिर ताकेमिची कहता है कि आखिर तोमान इतना ज़्यादा बेकार कैसे हो गया? फिर उसके बाद काजुटोरा कहता है कि ये माइकी की वजह से हुआ। माइकी अब पूरी तरह से बदल चुका है और तोमान भी इसीलिए बदल गया क्योंकि माइकी बदला। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है। क्या किसाकी तो माइकी को कंट्रोल नहीं कर रहा है? फिर काजुटोरा कहता है कि जब किसाकी ने तुम्हें और चिफुयू को पकड़ के रखा था तब पाचिन और पेयान मारे गए, और ऑफ कोर्स ये और किसी ने नहीं, माइकी ने ही ऑर्डर किया था। और इसी के साथ साथ मित्सुया भी कुछ महीनों पहले गायब हो गया। अब माइकी तोमान के सारे फाउंडिंग मेंबर्स को मारने के पीछे है। अब वो अपने दोस्तों पर भी विश्वास नहीं करता है क्योंकि अब वो हमारी तरह नहीं है। माइकी पूरी तरह से अब ईविल बन चुका है ताकेमिची, और इसे कोई नहीं बदल सकता, और मैं उनमें से एक हूँ जिसने माइकी को बदलने पर मजबूर किया। पर कुछ भी हो, इस समय माइकी सच में एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इंसान बन चुका है, और अब मैं उससे आमने सामने बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे उन लोगों से बचाना चाहता हूँ। फिर ताकेमिची कहता है कि किन लोगों से काजुटोरा-कन? फिर काजुटोरा कहता है कि किसाकी और ब्लैक ड्रैगन से। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो माइकी कभी अपने आप को दोबारा पा नहीं पाएगा अगर मैंने उसे इन लोगों से नहीं बचाया। इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, मेरी मदद करो ताकेमिची। इस समय मैं माइकी की मदद करना चाहता हूँ। मैं मांजिरो सानो को बचाना चाहता हूँ ताकेमिची। माइकी की लेफ़्ट हैंड गैंग जो कि है एक्स ब्लैक ड्रैगन्स, मेरा उनसे रिश्ता बहुत पुराना है। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या, कैसा रिश्ता? फिर उसके बाद काजुटोरा कहता है कि एक्स ब्लैक ड्रैगन्स जो कि ब्लैक ड्रैगन्स के 11th जनरेशन पे बने हैं, मैंने उनसे बहुत समय पहले लड़ाई की थी। वो लोग पैसे के भूखे हैं, वो लोग पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। और जो इतना सारा पैसा है उनके पास, ये भी एक वजह थी कि माइकी ईविल बना। ये तो बहुत ही ज़्यादा शुक्र वाली बात है कि मुझे मेरे कनेक्शंस की वजह से उनके हिडन बैंक अकाउंट के बारे में पता चल गया, और अब मैं उनके कैश फ्लो को बंद करने वाला हूँ जिससे ये सब पहले जैसा हो जाएगा। और जो माइकी का राइट हैंड मैन है किसाकी, चिफुयू उसके ऊपर पूरी तरह से नज़र रख रहा था ताकि वो उसे तोमान से निकाल सके, पर चिफुयू मारा गया क्योंकि उसने आखिर में किसाकी को अपने जाल में फंसा लिया था, और बस उसने किसाकी का पर्दाफाश कर ही दिया था। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या, आखिर चिफुयू ने किसाकी जैसे बंदे को कैसे फंसा लिया? ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद काजुटोरा कहता है कि एक दिन एक डिटेक्टिव हमारे पास कहते हुए आया कि मैं उस लड़की का भाई हूँ जो कि किसाकी के द्वारा मारी गई थी, और मुझे बदला चाहिए अपनी बहन का। फिर ताकेमिची अपने मन में कहता है कि इसका मतलब नाओटो था वो। हाँ, इसका मतलब कि चिफुयू और वो डिटेक्टिव दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े थे। फिर उसके बाद काजुटोरा कहता है कि हाँ, ताचिबाना हिनाटा इसीलिए मारी गई क्योंकि किसाकी ने ये ऑर्डर दिया था कि ताचिबाना को मारा जाए। तुम्हें ये तो पता ही है ना ताकेमिची। एक तोमान का मेंबर जिसका नाम आत्सुशी सेंडो है, उसने अपनी कार ले जाकर ताचिबाना के कार में मारी, और जिस वजह से वो दोनों मर गए। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि वो आग आज भी मेरे आँखों में जलती है। फिर उसके बाद काजुटोरा कहता है कि उस दिन किसाकी तुम एडमिन्स के साथ मीटिंग में था। फिर उसके बाद ताकेमिची अपने मन में कहता है कि क्या मीटिंग? इसका मतलब कि इस टाइमलाइन में मैं उस जगह पे नहीं था जहाँ पे हिनाटा और आकन मारे गए। सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद काजुटोरा कहता है कि पर चिफुयू ने इस बारे में सबूत ढूंढ लिया था कि ये सारे ऑर्डर किसाकी ने ही दिए थे,
और चिफुयो सिर्फ एक कदम पीछे था किसाकी को उस जगह पे लाने के लिए जहाँ पे वो किसाकी को हमेशा से चाहता था। वो किसाकी को पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा पास था, लेकिन फिर भी वो किसाकी को सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती थी। किसी वजह से उसने ये प्रूफ मरने तक किसी को नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता क्यों। फिर उसके बाद काजुटोरा कहता है कि चलो बाहर आ जाओ ताकेमिची। ताकेमिची कहता है कि यहाँ पे क्यों? फिर काजुटोरा कहता है कि यहाँ पे तुमसे कोई मिलने आने वाला है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या, मुझसे मिलने? आखिर कौन मुझसे मिलने आ रहा होगा? फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है। फिर उसके बाद ताकेमिची उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है नाओटो तुम, आखिरकार मैं तुमसे मिल पाया नाओटो। फिर नाओटो कहता है कि मैं भी आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था ताकेमिची-कुन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नाओटो वहाँ आते ही ताकेमिची के हाथों में हथकड़ी पहना देता है और ताकेमिची कहता है कि क्या? फिर उसके बाद नाओटो कहता है कि ताकेमिची हानागाकी, आज तुम अंडर अरेस्ट हो चुके हो। फिर उसके बाद काजुटोरा कहता है कि तुम बास्टर्ड। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि मैं अंडर अरेस्ट। फिर उसके बाद नाओटो कहता है कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है कि नाओटो क्यों, आखिर क्यों? फिर उसके बाद नाओटो ताकेमिची को एक रूम में ले जाता है और कहता है कि ये वीडियो देखो ताकेमिची। फिर उस वीडियो के अंदर हमें चिफुयो दिखता है और ताकेमिची कहता है कि चिफुयो, आखिर इस वीडियो में है क्या? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर हमें ताकेमिची दिखाई देता है और उसके बाद ताकेमिची एक बंदे से कहता है कि आओ बैठो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या ये मैं हूँ? फिर उसके बाद नाओटो कहता है कि हाँ, ये वीडियो चिफुयो मात्सुनो ने बहुत ही ज़्यादा छुप छुप कर रिकॉर्ड कर ली थी। मुझे भी नहीं पता कि क्यों, मैं भी इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन आप प्रेजेंट में आए मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई क्योंकि आपने पास्ट में कई सारी चीज़ों को बदला। सबसे पहले इस टाइम लाइन में मिडिल स्कूल के बाद मैंने आपसे पूरी ज़िंदगी में कभी बात नहीं की। दूसरी बात, मैं अभी भी पहले की तरह पुलिस में ही हूँ, पर आप अब किसी बुक शॉप में काम नहीं करते हो। आप तो मान के टॉप बॉसेस में से एक हो। और हर बार की तरह इस बार भी मेरी बहन मारी गई उसी तारीख को क्योंकि आसोशी सेंडो ने अपनी कार मेरी बहन के कार पर लेके आके मारी। और उस दिन के बाद मैं चिफुयो मात्सुनो के साथ काम करने लगा ताकि मैं किसाकी से अपनी बहन का बदला ले सकूं। मुझे माफ़ करना ताकेमिची, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस समय बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन मैं जिस तख्त पे हूँ इस समय, मैं जिस ओहदे पे हूँ, मैं आपको अरेस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे माफ़ करना। फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची, मतलब वो वीडियो वाला ताकेमिची, वो एक बंदे को कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ कुछ काम से बुलाया है, समझे? मैं चाहता हूँ कि तुम एक बंदे को जान से मारो, ठीक है? फिर उसके बाद वो बंदा कहता है कि क्या, किसी को जान से मारना है? फिर ताकेमिची कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है कि तुम्हें किसे मारना है, समझे? पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो तोमान के रास्ते में आ रहे हैं, समझे? और तुम्हें उसे मारना होगा, आत्सुशी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या, आत्सुशी, यानी कि आकन? उसके बाद दोस्तों नाओटो ताकेमिची को एक और वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये दूसरी वीडियो है जो कि चिफुयो ने छुप के रिकॉर्ड की थी। आपको ये वीडियो पूरी तरह से ध्यान से देखनी चाहिए। फिर दोस्तों ताकेमिची उस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो कुर्सी और सारी चीज़ें वहाँ पे फेंक कर तोड़ फोड़ करने लगता है और नाओटो कहता है कि रुक जाइए ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है कि चुप हो जाओ, उसने मुझे कंट्रोल किया ये सब करने के लिए। किसाकी, तुमसे ज़्यादा कमीना इंसान इस पूरी धरती पर नहीं है, तुम डेविल कहीं के शैतान। क्यों क्यों मुझे नहीं पता था कि इस टाइमलाइन में मैंने ही उसे मारा, क्यों? फिर दोस्तों ताकेमिची कहता है कि नाओटो, अब मैंने बहुत कुछ देख लिया है। फिर नाओटो कहता है कि हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ भी था कि इस चीज़ में किसाकी का हाथ था। ये वीडियो इस चीज़ का सबूत है ताकेमिची-कुन। फिर ताकेमिची कहता है मैंने कहा ना, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको तो याद ही होगा जब काजुटोरा ने कहा था कि चिफुयो ने ये वीडियो मरते दम तक किसी को नहीं दिखाया था। फिर हमें बताता है नाओटो कि ये वीडियो चिफुयो ने सिर्फ इसलिए किसी को नहीं दिखाया ताकेमिची क्योंकि वो आपको बचाना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसने ये वीडियो सबके सामने लाया तो ताकेमिची आप भी इस चीज़ में फंस जाओगे। बस इसी वजह से उसने किसी को नहीं बताया।
फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में से आंसू बहते ही होते हैं और वो रुक नहीं पाता है। और उसके बाद वो बस इसी बारे में सोचता है कि किस तरह से आकन उसकी आंखों के सामने मर गया, किस तरह से हीना मर गई। और वो कहता है तो इसका मतलब इस बार ये काम मैंने किया है ना, इस बार मैंने हीना को मारा है ना, मैंने किया था ये सब नाओटो। फिर उसके बाद नाओटो ताकेमिची को थोड़ा दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है कि ताकेमिची आपने ये सब जानबूझ के नहीं किया, आपसे ये सब करवाया गया था। फिर ताकेमिची कहता है कि नहीं, अब बहुत हुआ, मैंने बहुत कुछ झेल लिया, मैं इतनी बार समय में पीछे गया पर मैं कुछ नहीं बदल पाया। उल्टा चीज़ें अच्छी होने की जगह बस बेकार होती रही, सिर्फ बेकार होती रही। और अब मेरी गलती की वजह से हीना, आकन और चिफुयू सब मारे जा चुके हैं और ये सब सिर्फ मेरी गलती थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी ज़्यादा कोशिश करूं, मैं पाजी-सान को भी नहीं बचा पाया और मैं पीछे जाके वो सब कुछ बदल भी नहीं सकता हूं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी को नहीं बचा पाया। फिर नाओटो कहता है कि लेकिन रोने से आपको क्या मदद मिलने वाली है ताकेमिची-कन। फिर ताकेमिची कहता है कि नहीं नाओटो, ये सब पहले जैसा नहीं है, मैंने तुम्हारी बहन को मारा। फिर उसके बाद नाओटो कहता है कि ये समझना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था ताकेमिची-कन। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि अब हमें इन सारी चीज़ों से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए नाओटो, हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं कुछ नहीं बदल सकता हूं। फिर नाओटो ताकेमिची के गले लगता है और कहता है कि नहीं ताकेमिची-कन, आप सब कर सकते हो, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई और आप पूरी तरह से बेकार नहीं हो। मैं जानता हूँ इस टाइमलाइन में टोक्यो मांजी गैंग के पास ड्राकेन नहीं है, चिफुयू नहीं है, काजुटोरा नहीं है और बाजी भी नहीं है। कोई नहीं है इस समय आपके साथ ताकेमिची-कन, और मुझे पता है कि बिना उन सब के तोमान इतना आगे नहीं आ पाता। पर लेकिन उन सबको बदला किसने उन सबको बदला ताकेमिची-कन? वो आप थे और आप ही वो अकेले इंसान हो जो कि उन सबको बचा सकते हो, इस पूरे तोमान को बचा सकते हो, मेरी बहन को बचा सकते हो। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो ताकेमिची-कन। तो प्लीज़ इस बेकार दुनिया को बदलो ताकेमिची-कन, प्लीज़, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि नाओटो, पिछली बार जब मैं वक्त में पीछे गया था तब मैं तोमान का फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन बन चुका था और मैं तोमान का लीडर बनने के एक कदम और आगे आ चुका था। मुझे लगा था कि यहाँ फ्यूचर में चीज़ें थोड़ी सही हो गई होंगी, लेकिन हीना इस बार भी मारी जा चुकी थी और इस बार तो ये सबसे बुरा हुआ था क्योंकि इस बार मैं ही था जिसने हीना को मारा। फिर उसके बाद नाओटो कहता है कि हाँ, ये चीज़ तो काफ़ी हिला देने वाली थी, लेकिन क्या ताकेमिची-कन, आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसाकी जानबूझकर हर बार मेरी बहन को मारता है? फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर नाओटो कहता है कि आपको भी ये अजीब नहीं लगता है? आप लगातार टाइम में और वक्त में पीछे जाते रहते हो, लेकिन किसाकी हर बार मेरी बहन को मारता है, हर बार। भले ही सारी चीज़ें बदल जाए पर ये चीज़ नहीं बदलती है, हर बार मेरी बहन मरती है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? ये मुझे नहीं लगता कि कोई इत्तेफाक है, ये हर बार होता है, लगातार होता है। मुझे ये पक्का पता है कि बिना डाउट के किसाकी मेरी बहन को ही मारने के पीछे पड़ा है जब से वो तोमान में ज्वाइन हुआ है। फिर उसके बाद ताकेमिची को किसाकी की वो बात याद आती है जहाँ पे किसाकी कहता है कि चलो मेरे हीरो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या, इसका मतलब? फिर हम देखते हैं कि नाओटो और ताकेमिची के मिलने का टाइम ख़त्म हो जाता है और बाहर डोर पे सिक्योरिटी गार्ड आके दरवाजे पर ठोकने लगता है। फिर नाओटो कहता है कि ताकेमिची-कन, मुझे अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वो लोग आपको डिटेंशन सेंटर ले जाने आ चुके हैं। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या, डिटेंशन सेंटर? फिर उसके बाद नाओटो कहता है कि हाँ, एक बार अगर आप वहाँ पे चले गए तो हमारा मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा ताकेमिची-कन। इसीलिए अगर आप पास्ट में जाना चाहते हो तो यही आपका मौका है ताकेमिची-कन, मुझसे अभी हाथ मिलाओ। फिर ताकेमिची कहता है कि ठीक है। फिर नाओटो कहता है कि आपके साथ और किसाकी के साथ जो कुछ भी हुआ पास्ट में, वही चाबी है मेरी बहन के मौत के राज के ताले को खोलने की ताकेमिची-कन। फिर उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और ताकेमिची
चिफुयू काजुटोराखन को थैंक्स कहता है अपने मन ही मन, और कहता है कि अब मैं अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मुझे पता है कि मुझे किस किस को टारगेट करना है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि द एक्स ब्लैक ड्रैगन किसाकी, यही दोनों वजह है कि आज माइकी इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है। मैं इन दोनों को तोमान से बाहर निकालूंगा और हिना को बचाऊंगा, मैं सबको बचाऊंगा। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि जैसे ताकेमिची आ जाता है पास्ट में, वो अचानक से बॉलिंग के पोज में आ जाता है और हिना और ताकेमिची एक बॉलिंग सेंटर में होता है जहाँ पे ताकेमिची ने एक स्ट्राइक मार दिया होता है। फिर उसके बाद हिना कहती है कि क्या बात है ताकेमिची कन, आपने तो कमाल ही कर दिया। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या, मैं आखिर यहाँ कैसे आ गया। फिर उसके बाद हिना कहती है कि अब मेरी बारी है। फिर उसके बाद ताकेमिची हिना को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि इस टाइम लाइन से निकल कर यहाँ पर हिना को हंसते हुए देखना ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। फिर उसके बाद हिना कहती है कि क्या हुआ ताकेमिची कन। फिर ताकेमिची कहता है कि कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं कि हिना बहुत ही प्यार से उस बॉलिंग बॉल को फेंकती है, जिसे देख के ताकेमिची कहता है कि कितनी प्यारी लग रही है। फिर उसके बाद हिना कहती है आह यार, ये तो वापस से कटर में चला गया, मुझे फिर से स्ट्राइक नहीं मिली। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ, अब मुझे याद आया कि इस उम्र में मैं बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, मेरे पास अपने खुद के बॉलिंग ग्लव्स और शूज़ भी थे। हाँ, और मैं बॉलिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। क्या बात है, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पुरानी बात है मेरे अंदर, चलो ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद हिना कहती कि चलो ताकेमिची का आपकी बारी। फिर उसके बाद ताकेमिची पूरी तरह से बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करता है और कहता है कि ये देखो हिना, मेरी चौथी स्ट्राइक स्ट्रीक में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची एक बहुत ही मस्त अंदाज में स्ट्राइक मारता है, पर ताकेमिची के साथ साथ उसके बाजू में एक और बंदा होता है और उसके बाद वो भी स्ट्राइक मारता है और ताकेमिची कहता है कि क्या। फिर उसके बाद हिना कहती है कि क्या बात है, उन दोनों को एक साथ स्ट्राइक मिली। फिर उसके बाद वो दूसरा बंदा कहता है कि हम दोनों ने एक साथ स्ट्राइक मारी, हम दोनों ने बिल्कुल साथ में वो बॉल फेंका, क्या बात है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची कहता है कि ये तो कितना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन रुक जाओ, क्या मैं इस बंदे को जानता हूँ। फिर उसके बाद वो बंदा कहता है कि मैंने भी तुम्हें कहीं देखा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम हानागाकी ताकेमिची हो ना। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या। फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या यार, तुम्हें कैप्टन बना दिया, इस वजह से तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है। मैं सेकंड डिवीज़न का वाइस कैप्टन हूँ, हाकाई शिबा। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या। फिर उसके बाद शिबा के साथ जो लड़की होती है वो कहती है कि चलो यहाँ से चले। फिर उसके बाद शिबा कहता है कि चुप हो जाओ, समझी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि ये बंदा तो वही है। और दोस्तों ये बंदा वही था जो उस समय पाचिन और पेयान से झगड़ा कर रहा था, जो कहता है कि तुम बूढ़े लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हो वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या, इसका मतलब ये ब्लैक ड्रैगन्स का आदमी है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम ताकेमिची काफ़ी डर जाता है और शिवा पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मेरे कैप्टन ने मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया है ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है कि ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, ये तो ब्लैक ड्रैगन्स का वाइस कैप्टन है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर पसंद होगा। और देखो दोस्तों कि क्योंकि कल वीडियो नहीं आई थी तो देख लो आज की वीडियो मैंने काफ़ी बड़ी बना दी है कि आप लोग थोड़ा एंजॉय कर पाओ। और दोस्तों जल्दी से मेरे 1K करा दो यार, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मेरे 1K हो जाएंगे तो मैं Q&A करूँ। अगर आप लोग को भी ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, अगर आप लोग को Q&A चाहिए और नहीं चाहिए तो भी बताना। तो दोस्तों इसी के साथ अब मेरा भीख मांगने का भी वक्त हो चुका है, तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट नीचे गिरा देना प्लीज़। इतना तो कर ही सकते हो यार तुम लोग अपने भाई के लिए, है ना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए भाई इतनी बड़ी वीडियो बनाई है। और 1K भी करवा देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।